बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइट एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन बेसिस, परगंडा गिरी। हेडलाइंस के प्रायोजक है। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। गिरिडीह पहुंचे झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के सचिव राहुल पुरवार। सर जेसी बोस विश्वविद्यालय के लिए जमीन का किया औचक निरीक्षण। RK महिला कॉलेज व गिरिडीह कॉलेज का लिया जायजा। शिक्षकों की कमी को दूर करने का दिया आश्वासन। उत्पाद विभाग ने सदर प्रखंड के गब्बई में संचालित अवैध शराब के खिलाफ की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाली सामग्रियों को किया नष्ट। शराब कारोबारी हुए फरार। HIV विभाग के स्टेट सर्विलेंस टीम सदस्य डॉक्टर बिशप कुमार राणा पहुंचे सदर अस्पताल। HIV को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का लिया जायजा। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को लेकर पहुंचे बेंगाबाद पुलिस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का करना पड़ा इंतजार। 1 घंटा बाद पहुंचे डॉक्टर ने घायल को किया रेफर। अक्सर गायब रहते हैं चिकित्सक। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से BNSDAV के बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। स्कूल में कई गतिविधियों का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के सचिव शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे और महिला कॉलेज व गिरिडीह कॉलेज का निरीक्षण करने के साथ ही सर जेसी बोस विश्वविद्यालय के लिए जमीन का औचक निरीक्षण किया। झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के सचिव राहुल पुरवार शुक्रवार गिरिडीह पहुंचे और सर जेसी बोस विश्वविद्यालय हेतु जमीनों का औचक निरीक्षण समेत रामकृष्ण महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा सचिव के साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, कांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, DC नमन प्रियेश लकड़ा, SDM विशाल दीप खलको, CO रवि भूषण प्रसाद आदि मौजूद थे। सबसे पहले उच्च शिक्षा सचिव के सचिव ने विधायक के साथ सर जेसी बोस विश्वविद्यालय को लेकर बदगुंदा पंचायत में जमीन का निरीक्षण किया, जिसके बाद पचम्बा के जरीडीह में 75 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सचिव ने DC व अन्य अधिकारियों को कई निर्देश दिए, जिसके बाद शिक्षा विभाग के सचिव RK महिला कॉलेज व गिरिडीह कॉलेज पहुंचे और कॉलेज भवन, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब आदि का औचक निरीक्षण कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। इस दौरान शिक्षा सचिव ने गिरिडीह कॉलेज कैंपस स्थित आदिवासी छात्रावास बहुउद्देशीय भवनों का भी निरीक्षण किया। वो आधे घंटे के अंदर में नोट कर दूंगा। अब जैसे पहले किसी को ट्रांसफर किया गया है।
रहे थे कि आप शायद उनके समस्याएं रहती हैं। ठीक है ना, बिल्डिंग का रिपेयरिंग में पानी गिर रहा है ना। जी जी, मैं देख लूँ केवल इसी बिल्डिंग में है कि और सब में ये बाकी सब चलो अच्छे वाला ले लेते सर, उसके बाद फिर चलेंगे। मौके पर शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने बताया कि गिरिडीह में उच्च स्तरीय शिक्षा के उद्देश्य को लेकर यहां के दोनों कॉलेजों का निरीक्षण किया गया है। दोनों कॉलेजों में निरीक्षण के क्रम में शिक्षकों की कमी पाई गई है और यह समस्या पूरे राज्य की, जिसे जल्दी ही दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में शिक्षा के क्षेत्र में और क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर भी देखा जा रहा है। उन्होंने जल्द ही महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की बात कही, साथ ही बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले उस दिशा में कार्य करने की बात कही। आज के यहाँ पे आने का उद्देश्य था कि जितना हमारा कॉलेज एजुकेशन है गिरिडीह में वो देख सकूँ मैं। तो आपके दो कॉलेज यहाँ पे मेन रूप से काम कर रहे हैं। गिरिडीह कॉलेज है, दूसरा महिला कॉलेज आर के महिला कॉलेज है। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज़ हैं, टीचरों की कमी है और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आज हम लोगों ने देखा है और उसके हिसाब से कार्य योजना तैयार करके हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से इसमें हम लोग कॉलेज की जो देखा है उसको ठीक ठाक करें ताकि बच्चों को पढ़ने में सहूलियत रहे। साथ ही साथ हम कॉलेज के साथ साथ में देख रहे हैं कि यहाँ पे और क्या संभावनाएं हैं। यदि विश्वविद्यालय बनने की संभावना तो उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम आगे फ्यूचर की भविष्य की कार्य योजना को तैयार करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग एजुकेशन के माध्यम से ही हम लोग समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो इसलिए अच्छी आधारभूत संरचना और क्वालिटी टीचिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ पे सबके साथ भ्रमण किया और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस पर हम लोग कार्य को देखा है भी हम लोगों ने। उसके बाद विचार विमर्श करेंगे इस पर आगे कैसे हम लोग ले जाना है, कि क्या सूटेबिलिटी रहेगी, क्या रहेगा। तो उसके बारे में सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक करके इस पर निर्णय लेंगे। ये पूरे स्टेट की प्रॉब्लम है, राज्य की प्रॉब्लम है कि हर कॉलेज में चूँकि बहुत समय से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो इसके लिए जो बॉटलनेक्स हैं उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे 2018 का जो स्टैट्यूट्स है वो नहीं बन पा रहा था, वो अभी अप्रूव हो चुका है। और उसके बाद में अभी जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु होता है कि रोस्टर क्लियरेंसेस का, उस पर कार्य चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर में रोस्टर क्लियरेंस का मामला भी सेटल हो जाएगा। उसके बाद से हम रिक्रूटमेंट की ड्राइव जीपीएससी करेंगे। मौके पर गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी, आर के महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सन्याल, प्रोफेसर डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर के.एन. शर्मा, डॉक्टर नीलम वर्मा, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, डॉक्टर एम.एन. सिंह, डॉक्टर बलभद्र सिंह, प्रोफेसर बी.एस. त्रिपाठी समेत अन्य प्रोफेसर कर्मी आदि मौजूद थे। उत्पाद विभाग के द्वारा सर प्रखंड के कपाई में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध शराब बनाने वाले फरार हो गए, लेकिन भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाली सामग्रियों को नष्ट किया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गपाई में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा उत्पाद निरीक्षक बीके सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान इलाके के तूफानी मंडल, अमर मंडल, सोहन राणा द्वारा संचालित अवैध शराब बनाने वाली भट्टी को नष्ट करते हुए करीब 1600 किलोग्राम जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। इस दौरान 80 लीटर महुआ शराब भी जब्त किया गया। पुलिस को भनक लगते ही अवैध शराब कारोबार करने वाले भागने में सफल रहे। टीम का नेतृत्व कर रहे उत्पाद निरीक्षण बीके सिंह ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कहा कि अवैध रूप से शराब बनाने वालों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग दर्ज किया गया है, साथ ही उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। मामला बताइए। गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 19/1/2023 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम गपई में
अवैध महुआ शराब के विरुद्ध छापामारी की गई। छापामारी में तूफानी मंडल, सोहन मंडल और अमर मंडल के यहाँ अवैध महुआ शराब पर छापामारी किया गया। छापामारी में 1600 केजी जावा महुआ को नष्ट किया गया तथा 80 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया गया। मौके वारदात से पुलिस को देखकर सभी अभियुक्त फरार हो गए, लेकिन यह अभियान जारी रहेगा। छापेमारी दल में सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद प्रसाद, गृह रक्षा वाहिनी के अजय कुमार सिंह, राम बच्चन प्रसाद, सुरेंद्र यादव, सीताराम राय, वरुण राय, नवल किशोर विश्वकर्मा, भीमलाल महतो, नरसिंह प्रसाद तिवारी एवं जिला बल के जवान भी शामिल थे। एचआईवी विभाग के स्टेट सर्विलेंस टीम सदस्य डॉक्टर विशाख कुमार राणा सदर अस्पताल स्थित एचआईवी डिपार्टमेंट पहुंचे और एचआईवी से संबंधित चलाए जा रहे अभियान का निरीक्षण किया। इन दिनों एचआईवी विभाग की ओर से सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जहां पिछले महीने 2 एचआईवी मरीजों का पता चला था, वहीं इस महीने में अब तक 1 एचआईवी मरीज का पता चला है। इसी बीच शुक्रवार को एचआईवी विभाग के स्टेट सर्विलेंस टीम सदस्य डॉक्टर बिशप कुमार राणा सदर अस्पताल स्थित एचआईवी डिपार्टमेंट में कार्य प्रगति की जानकारी लेने के लिए पहुंचे और एचआईवी कार्यों की बारीकी से जानकारी प्राप्त कर निरीक्षण किया। मौके पर श्री राणा ने कहा कि गिरिडीह जिले समेत सभी जगह पर एचआईवी पॉजिटिव मरीजों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसी संदर्भ में वह गिरिडीह में भी एचआईवी मरीजों के पहचान के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। कहा कि गिरिडीह में यह अभियान ठीक ठाक चल रहा है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो यहाँ पे एचआईवी सेंटिनेल सर्विलेंस के तहत आए हुए हैं। जो एएनसी की नॉर्मल प्रक्रिया है, उसके दौरान महिलाओं का एचआईवी जांच भी होना है। तो हम लोग एक सघन कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी महिला है क्या जो एएनसी के दौरान एचआईवी पॉजिटिव हुई कि नहीं हुई। तो उसी सिलसिले में टीम सब जगह काम करे, तो गिरिडीह में भी काम चल रहा है, तो उसी का निरीक्षण करने हम आए। काम अच्छा चल रहा है, लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। अभी जिले में क्या एचआईवी पॉजिटिव है, पिछले महीने का दो महीने का मेरे पास रिकॉर्ड अभी तक पता चला है। 2 है पिछले महीने में और इस महीने में 1 है। इसके अलावा हमने डिटेल और ज़्यादा उससे पहले का डिटेल अभी नहीं लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद का आलम यह है कि अक्सर चिकित्सक गायब रहते हैं। शुक्रवार को सड़क दुर्घटना के शिकार एक घायल को अस्पताल लेकर आने वाले एएसआई को भी डॉक्टर साहब का करीब 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग स्थित घुटिया के समीप एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे बेंगाबाद थाना के एसआई विकेश कुमार गंभीर रूप से घायल युवक को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सक के नदारद रहने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी। एसआई द्वारा करीब 1 घंटा इंतजार करने के बाद चिकित्सक वहां पहुंचे और प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मरीज को पहुंचाने वाले बेंगाबाद थाना में पदस्थापित एसआई विकेश कुमार महरा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बाइक सवार का पैर टूट गया था। उसे बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद लाया गया, लेकिन मरीज के लाने के करीब 50 मिनट बाद डॉक्टर साहब आए और मरीज को सिर्फ रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर श्यामाकांत ने कहा कि लगातार ड्यूटी रहने के कारण वे खाना खाने गए थे। बेंगाबाद थाना के लाए थे यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट हो गया। 45 मिनट जब मरीज को यहाँ पर ला के रखे हुए थे जी, तब से चिकित्सक नहीं थे। नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 10 मिनट पहले यहाँ पर पेशेंट लाए थे, ऐसा है क्या? ये तो एम्बुलेंस वाले से पूछा जा सकता है कि क्या बजे एम्बुलेंस यहाँ आई है। मतलब 45 मिनट से मरीज यहाँ पर करा रहा है। बिल्कुल। आने के बाद डॉक्टर साहब थे या नहीं थे उस वक्त यहाँ पे? नहीं। कितना लेट से पहुँचे? करीब 45 मिनट। आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर श्यामाकांत है। आज आपकी ड्यूटी थी यहाँ पर? जी। कितने बजे से ड्यूटी थी? 3 बजे से। 3 बजे से। एक तो पेशेंट यहाँ पर आ गया था, है ना, 3 बजे के आसपास में, और आप यहाँ पर आप 4-4:15 बजे आए जी। तो सर मैंने क्या पेशेंट की स्थिति है? पेशेंट ठीक है अभी, है ना। उसका जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, और उसको हम लोग रेफर्ड कर रहे हैं। जो लेग में उसका थोड़ा सा एब्रेजन है, तो देखने के मतलब पेन बता रहा है, उसको चेक करने के लिए फ्रैक्चर शो तो नहीं है, ठीक है। मतलब पेशेंट को आप रेफर कर दिए हैं?
हाँ, पेशेंट को रेफर किए हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी 3 बजे से थी सर, 4 सवा 4 बजे आप आए, 1 घंटे सर विलम्ब। एक्चुअली कल भी मेरी ड्यूटी थी, कल 3 बजे से ही 3 से, और इवनिंग था, फिर नाइट भी था, और अभी दिन में हम आ रहे थे, है ना, लंच के लिए रुके हुए थे, ठीक है। अभी हम अपना यहीं पे पास में ही थे, ठीक है। तो आप यहाँ डेरा में रहते हैं, आज गिरिडीह में आना जाना करते हैं? डेरा पे रहते हैं। आज डेरा में थे? अभी तो हम लोग गए थे लंच के लिए, यहीं पे लंच के लिए गए थे। घंटों से मरीज परेशान करा रहा था, स्थिति काफ़ी मतलब जिस हिसाब से था काफ़ी ऐसा नहीं। पेशेंट तो बस 15 मिनट पहले ही मेरे यहाँ पे पहुँचा है CSC में, जैसा मुझे इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है। मैं 10 to 12 मिनट में अटेंड कर दिया हूँ पेशेंट को। मतलब 10 मिनट पहले, आपके पहुँचने से 10 मिनट पहले पेशेंट पहुँचा था यहाँ पर? जैसा कि मुझे सूचना दिया गया है, ठीक है, 10 मिनट पहले ही पहुँचा। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library,
art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोदी लेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से BNSDAV स्कूल के बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान स्कूल के बच्चों के बीच कई गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। BNSDAV पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह विद्यालय में कविता वाचन, चित्रांकन, लघु नाटिका, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन मेकिंग सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों के साथ साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराते हुए जागरूक करने का प्रयास किया गया। नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, गाड़ी ना चलाएं, रोड पर सुरक्षित चले, यातायात नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का आए दिन सड़कों पे बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आपकी इस लापरवाही से आपके परिवार को दिक्कत आती है, आपको भी दिक्कत आती है। आप सड़क पर सुरक्षा से चलें। हम सभी बच्चे इस रैली के तहत आप सभी को इस बारे में सतर्क कर रहे हैं। नफरत करते हैं, ना सताते हैं, तुम्हारे भले के लिए ही नियम बनाते हैं। गाड़ी तेज चलाकर सोचते हो क्या हो जाएगा, तुम्हारी इस लापरवाही में जिंदगी का धागा कट जाएगा। जागरूक कर रहे हैं इस रैली के द्वारा। भी दुर्घटना हो रही है उसे हम कम कराना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से। इसलिए कृपा करके आप सब जब भी रोड पर बाइक से चले तो हेलमेट पहने गाड़ी को धीरे से चलाएं। मौके पर BNSDAV के प्राचार्य सह क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि सड़क पर चलते समय हमें खुद का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हमें सदा सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए। बाइक चलाते समय हेलमेट तथा कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सड़क सुरक्षा में ही व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा निहित है। होती रहती है और दुर्घटना हमेशा लापरवाही से होती है। इसीलिए आज रोड सेफ्टी के लिए हमारे बच्चों ने रैलियां करी और लोगों को जागरूक करने का कोशिश करा कि वो यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं,
कार में अपना सीट बेल्ट बांधें और गाड़ी चलाते समय सतर्कता बरतें। खासकर जो हमारे बच्चे हैं उनको बताया गया कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो दुपहिया वाहन का उपयोग न करें। यह नियमों के विरुद्ध है। तो इस तरह से हमारे बच्चों ने एक जागरूकता रैली निकाली और 2 दिन से लगातार चित्रांकन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, गाना, कविता के माध्यम से यातायात के नियमों को लोगों को अवगत कराने की कोशिश करी जा रही है। कांग्रेस के त्रिपुरा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार पर हुए हमले के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और टावर चौक पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। AICC सेक्रेटरी सह त्रिपुरा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार पर हुए हमले के विरोध में जिला युवा कांग्रेस के द्वारा शहर के टावर चौक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा के विरोध में जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरा का सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरा का सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मौके पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि AICC इंचार्ज और त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार के साथ त्रिपुरा में भाजपा के गुंडों के द्वारा किया गया हमला निंदनीय है। त्रिपुरा में कांग्रेस की वापसी की संभावना से भाजपा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर भाजपा के लोग इस तरह की ओझी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। AICC के सेक्रेटरी और त्रिपुरा के इंचार्ज आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी के साथ त्रिपुरा भाजपा के गुंडों की तरफ से हमला किया गया, जिसमें पूरी तरह घायल हो गए। हम लोग उसकी निंदा करते हैं और भाजपा पूरी तरह से त्रिपुरा में डरी हुई है, क्योंकि त्रिपुरा में कांग्रेस वापस आ रही है। इसका डर, इस तरह की हरकत भाजपा अपने लोगों की तरफ से करा रही है और हम समझते हैं कि इस तरह की अच्छी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। और इसी को लेकर आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की तरफ से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और आगे इसी तरह से हम लोग के नेताओं के साथ इस तरह की दुर्घटना होती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए आंदोलन करेंगे। जिला युवा कांग्रेस हसनैन अली के नेतृत्व में हम लोगों ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन इस बात पर किया कि हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, विद्वान नेता डॉक्टर अजय कुमार, जो त्रिपुरा के प्रभारी भी हैं, AICC की तरफ से उनके विरुद्ध जो कातिलाना हमला किया गया, उनको मारने की जो साजिश की गई, उसकी घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि इसका उचित जांच करके और जो भी इसका दोषी है उसको सजा दिया जाए, इसकी मांग करते हैं। और हम सभी निंदा करते हैं इस घटना का कि आगे भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करे। बराकर नदी तट पर शुक्रवार को भाजपा मध्य भाग मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पूर्व विधायक सहित कई भाजपाइयों ने शिरकत की। भाजपा मध्य भाग मंडल कार्य समिति की एक बैठक शुक्रवार को मध्य भाग मंडल अध्यक्ष अपील कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बराकर नदी तट पर हुई। बैठक का संचालन गोपाल विश्वकर्मा ने किया। बैठक में पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह समेत मध्य भाग मंडल के सभी मंडल व बूथ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से संगठन मजबूती व एकजुटता पर बल दिया गया। उन्होंने हमारे सभी कार्यकर्ता को एकजुट किया। आज हमारे पास संख्या काफी है, लेकिन अध्यक्ष पचम्बा से चलकर आए हुए हमारे साथ हमारे पूर्व मुखिया अनूप भैया जी और मध्य भाग के जितने भी समस्त कार्यकर्ता हैं और हमारे मीडिया का। बैठक के दौरान भाजपाइयों ने कहा कि आने वाले समय में हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर सरकार की कमियां गिनाने का काम करेगी। हम लोग यहाँ पर
मध्य भाग की ओर से सभी मध्य भाग जितना बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, जितना पदाधिकारीगण, सभी लोग जो है सो हम लोग आज वनभोज का आयोजन यहाँ पर किए हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को मध्य भाग को एकजुटता दर्शाना और यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें एक अहम भूमिका हमारे कार्यक्रम का हमारे मंडल के जो प्रमुख सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं मनोज सिंह जी, उनका अहम रोल, और उनके बाद जो है गोपाल भैया हैं हमारे जो पहले मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, वो उनका भी अहम रोल रहा है इस एकजुटता में सम्मिलित करने का। एवं सभी जो है मंडल कमेटी, जो हमारे सभी महामंत्री एवं बूथ कमेटी, सभी पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष वगैरह सभी लोग हम लोग जो है सो सहयोग और साथ दे रहे हैं। क्या क्या चर्चा हुआ आज की बैठक में? आज का बैठक का चर्चा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी मंडल कमेटी एकजुटता को दर्शाना है, एकजुटता बनाए रखना है और एकजुटता के साथ चलना है। हम लोग जो है सो किसी के दूसरे के आवेश में आकर के हम लोग अपना एकजुटता को भंग नहीं करते। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डेवलपमेंट यूनिट गिरिडीह की मासिक बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में शिक्षा विभाग के द्वारा 8वीं बोर्ड की परीक्षा में परेशान करने का आरोप लगाया। सदर प्रखंड के परसातांड स्थित सरस्वती विद्या स्कूल राजपुरा में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डेवलपमेंट यूनिट गिरिडीह की मासिक बैठक शुक्रवार को संघ के अध्यक्ष सहदेव महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गणतंत्र दिवस व सरस्वती पूजा सहित कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि हर बार 8वीं बोर्ड परीक्षा के समय हर बार निजी विद्यालय को परेशान किया जाता है जिससे पैसे की उगाही हो सके। कहा कि शिक्षा विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं विद्यालय संघ के संरक्षक अजीत मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों पर पैसे की मांग किए जाने की बात कही। निर्णय ले गया आज का बैठक में हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया अपना प्रखंड स्तर पर कि झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जैक के द्वारा चूँकि हम लोगों को 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने हेतु मान्यता दिया गया है। कोड चूँकि जारी हो चुका है, यूडैश कोडेड हैं। विगत 15 से 20 वर्षों से विद्यालय संचालित है। बच्चे लगातार वहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और अचानक जो ये तानाशाही रवैया अपना करके स्थानीय अधिकारियों के द्वारा निकाला जाता है कि आपको 25,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। चूँकि 2009 में आरटी जब लागू हुआ तो उसमें प्रावधान ये आया, संघ सूची से आया है कि किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है। तो मैं सरकार के को ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा संघ ये चाहता है कि आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से, और यदि आएगा तो क्या ये संवैधानिक होगा? यदि संवैधानिक होगा तो क्या आरटीई में जो प्रावधान दिया गया है तो इसके अंतर्गत में कि किसी भी प्रकार का शुल्क आप नहीं ले सकते हैं। यह राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वहाँ के बच्चों को जो 5 से 14 वर्ष के हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क हो। इस प्रकार हम लोगों को ये लगता है कि ये कहीं न कहीं अवैध रूप से पैसा उगाही का प्रोग्राम किया जाता है स्थानीय स्तर पर, और मानसिक रूप से चूँकि यहाँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जैसे जो धारक हैं, जो गीताधारी, वो भी विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। पहले सरकार बोली कि आपका डीएलएड नहीं है, बीएड नहीं है, वो जब अर्हता पूरा हो गया तो अब बार बार ये मानसिक रूप से क्यों प्रताड़ित किया जाता है, यह एक प्रश्न आता है। क्योंकि लोकतंत्र में शांति रूप से और शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए यदि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में कोई भी देश का नागरिक यदि सहयोग करता है तो कहीं न कहीं सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वो उसका सहयोग करे। और हम लोगों का यही मांग है कि डीएससी और डीओ के द्वारा जो अनुमोदित किया जाना है, जो विगत 3 साल से अपना बच्चे को बोर्ड में बैठा रहे हैं, उनको अनुमति दिया जाए और इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क वगैरह का जमा करने का प्रावधान निरस्त किया जाए। बैठक में मौके संघ के उपाध्यक्ष राम वर्मा, सचिव प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष प्रयाग प्रसाद महतो, परमेश्वर महतो, मीडिया प्रभारी विकास वर्मा, राजेश कुमार, दुखन सिंह आदि मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए